हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिल्क पढ़ेंगे और सब्जेक्ट नेम है फार्माकोग्नोसी। टॉपिक नेम इज़ सिल्क। और आज ये जो है सिल्क जो होता है ये प्लांट फाइबर्स के अंदर आता है। और इसमें आज हम इसके सिनोनियम्स समान शब्द क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, प्रिपरेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड यूजेस। इतनी हेडिंग्स आज हम इसमें कवर करेंगे। तो सिल्क जो होता है इसको हिंदी में रेशम कहा जाता है, ठीक। और ये सिल्क जो होता है इसको हिंदी में रेशम कहा जाता है। और इसका जो सिनोनियम्स होता है, द सिनोनियम्स ऑफ सिल्क इज, तो ये जो होता है वो सेंडल, सिनोनियम जो इसके होते हैं वो सेंडल होते हैं और पॉनगी, ये दो सिनोनियम्स होते हैं। समान शब्द जिन्हें कहते हैं, पहला होता है सिंडल एंड पॉनगी, ये दो सिनोनियम्स होते हैं इसमें, इन्हें कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स में ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, तो ये जो होता है सिल्क इज़ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकॉन्स ऑफ बॉम्बिक्स मोरी ब्रैकेट में मलबेरी सिल्कवॉर्म एंड अदर स्पीसीज ऑफ बॉम्बिक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम एंथियरी स्पीसीज। फैमिली होती है बॉम्बिसिडी। तो ये होता क्या है कि सिल्क जो होता है ये एक तरह का कीड़े इंसेक्ट है, ठीक, इंसेक्ट है ये। और ये जो होता है किस स्पीसीज में पाया जाता है, तो ये जो होता है बॉम्बिक्स की स्पीसीज, बॉम्बिक्स की प्रजातियों में ये जो होता है हमको मिलता है, ठीक है। ये उस वहाँ से रेशम जो होती है, रेशे टाइप के वो जो होते हैं वहाँ से ये प्राप्त होते हैं। और इसका जो ये प्लांट जो नेम है बोटानिकल वो होता है बॉम्बिक्स मोरी, ठीक। और बॉम्बिस की स्पीसीज से ये हमको प्राप्त होता है। और जो होता है ये जो सिल्क होता है हमको कोकॉन से मिलता है, रेशम जो होती है वो हमको कोकॉन से प्राप्त होती हैं। फैमिली की बात करते हैं तो इसकी फैमिली जो होती है वो होती है बॉम्बिसिडी जो होती है वो इसकी फैमिली होती है। अब उसके बाद अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट हेडिंग है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो होता है फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क इज मैन्युफैक्चर्ड इन जापान, इटली, चाइना, फ्रांस। इन इंडिया ऑल्सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो इसका क्या मतलब होता है कि रेशम जो होती है, सिल्क जो होता है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जापान में होती है, इटली में की होती है, चाइना एंड फ्रांस, यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक। इन इंडिया में ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब इंडिया में ज़्यादा मात्रा में सिल्क जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब बनता है। सिल्क जो होता है, रेशम जो होते हैं वो इंडिया में, भारत में ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में पहली हेडिंग है फॉर्म। तो फॉर्म में क्या होता है, ये वेरी फाइन, सॉलिड एंड स्मूथ। तो वेरी फाइन क्या होता है, मतलब कि ये क्या किस फॉर्म में होते हैं ये, तो ये जो होते हैं बहुत, वेरी फाइन का मतलब होता है बारीक, बहुत बारीक, ठीक, बहुत बारीक होते हैं। सॉलिड मतलब होते हैं ये ठोस या कठोर भी कह सकते हैं, ठोस होते हैं ये। और स्मूथ मतलब मुलायम, ठीक, मुलायम होते हैं। ये जो किस फॉर्म में होते हैं, तो ये जो होते हैं वेरी फाइन मतलब कि बहुत बारीक फॉर्म में होते हैं, इस सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। और ये जो होते हैं स्मूथ होते हैं, स्मूथ मतलब मुलायम होते हैं। उसके बाद कलर, जिसका कलर क्या होता है, तो येलो कलर के होते हैं, ठीक। उसके बाद लेंथ जो इसकी होती है 1200 मीटर लॉन्ग होती है। लेंथ जो इसकी होती है वो अबाउट 1200 मीटर लॉन्ग।
1200 मीटर होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे ये सॉल्युबल होता है, कि कहाँ कहाँ पे ये घुलनशील होता है, सिल्क जो होता है वो कहाँ कहाँ पे घुलनशील होता है। तो पहला, सिल्क इन क्यूएक्सएम सॉल्यूशन 66% सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है, किसमें, क्यूएक्सएम में। क्यूएक्सएम में ये घुलनशील होता है, मिल्क डिसॉल्व हो जाता है। क्यूएक्सएम सॉल्यूशन होता है, उसमें सिल्क जो होता है वो डिसॉल्व होता है, घुल जाता है। 66% सल्फ्यूरिक एसिड में भी ये घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, घुलनशील होता है। और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, उसमें भी ये सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिपरेशन। तो इन प्रिपरेशन में क्या होता है, इंडिकेट्स द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। द अबव मेंशन्ड स्टेप्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। तो ये जो होता है, इसकी प्रिपरेशन जो होती है कैसे होती है, देखते हैं। पहले तो कल्टीवेशन ऑफ सिल्क, ठीक, कल्टीवेशन ऑफ सीड मतलब कि कल्टीवेट किया जाता है, ठीक, जो सिल्क होता है उसको कल्टीवेट किया जाता है। और ये जो पहले जो सिल्क जो होता है, ये जो इंसेक्ट होता है, ये जो हमको प्राप्त होता है, ये अंडे से प्राप्त होता है, ठीक, अंडे जो होते हैं छोटे अंडे से ये हमको प्राप्त होता है। और ये जो होता है ये ईट करता है, ये मतलब क्या खाता है, तो ये प्लांट, जो प्लांट होता है सहतूत का प्लांट होता है, हिंदी इंग्लिश में उस प्लांट को मलबरी कहते हैं। और ये जो प्लांट होता है सहतूत का प्लांट, हिंदी में कहते हैं सहतूत का प्लांट होता है। तो इसकी पत्तियों में ये जो होता है, ये सिल्क, ये जो होता है उसकी पत्तियों में, सहतूत के प्लांट के, सहतूत के पौधे की पत्तियों, लीव्स में ये जो होता है वो वहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो होता है वो प्लांट की लीव्स, सहतूत की पत्तियों को ही ये खाता है, सिल्क जो होता है, ठीक। जो ये इंसेक्ट होता है ये सहतूत की पत्तियों को ही खाता है। उसके बाद ये जो कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है, तो पहले तो ये हैचिंग कल्टीवेशन होता है, मतलब कि ये इसकी जो वो कल्टीवेशन मतलब कल्टीवेट किया जाता है, इसको पाया जाता है। फिर हैचिंग का मतलब होता है कि अंडों का पनपना, मतलब अंडों में होता है, ठीक, ये जो इंसेक्ट होता है वो अंडों में होता है। फिर उसके बाद मॉल्टिंग का मतलब होता है रोआ गिरना, ठीक, ये जो होता है मॉल्टिंग का मतलब होता है रोआ गिरना। फिर स्पाइनिंग, सॉर्टिंग कोकॉन्स, सॉफ्टनिंग द, रीलिंग द फिलामेंट, ठीक। तो मॉल्टिंग का मतलब होता है रोवा गिरना। फिर स्पाइनिंग द कोकॉन्स, मतलब कि स्पाइनिंग कोकॉन्स जो होते हैं उसकी कताई की जाती है, मतलब उसके बाद उसको सॉफ्ट होता है और रेशो को लच्छा बना लिया जाता है। रीलिंग द फिलामेंट्स का मतलब रेशो का लच्छा बनाना, ठीक। तो ये जो होता है जैसे कि बताया कि ये जो होता है लीव्स सहतून के प्लांट की पत्तियों में खाया जाता है। तो जो खाते वो जो इंसेक्ट होते हैं वो उसकी पत्तियों को खाते हैं। उसके बाद जो वो जहाँ मतलब जैसे वो रह रहे हैं उस लीव्स पे ही रहते हैं, उस लीव्स पे वो जो जिस जगह पे वो रह रहे हैं उसके अगल बगल वो एक जाल टाइप का एक वो बना लेते हैं, उसके अंदर वो रहते हैं। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं वो जाल टाइप का एक वो बना लेते हैं, आकार टाइप का, उसी के अंदर वो रहते हैं। तो वो जो वो जाल टाइप का होता है उसी को कोकॉन्स बोला जाता है, ठीक। उसके अंदर वो इंसेक्ट्स रहते हैं और उसी जो जाल टाइप का होता है उसी को ही रेशो का लच्छा बनाना, मतलब उसी से ही हमको ये जो होता है प्राप्त होता है सिल्क, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि कौन कौन से केमिकल इसमें हमको मौजूद होते हैं, सिल्क में कौन कौन से केमिकल प्राप्त होते हैं। तो नेचुरल सिल्क, जैसे इसमें लिखा है, नेचुरल सिल्क कंसिस्ट ऑफ फाइब्रियन प्रोटीन्स विच हाइड्रोलिसिस इनटू ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन 44%, एलानिन 27%, serine 11%, टायरोसिन 5% एंड अदर अमीनो एसिड। तो अब इसमें क्या होता है कि नेचुरल सिल्क होता है, नेचुरल सिल्क में क्या होता है, फिब्रियन प्रोटीन्स जो होता है वो मौजूद होता है, मतलब कि सिल्क में फिब्रियन प्रोटीन्स जो होता है वो
प्रेजेंट होता है, मतलब उसमें वो मौजूद होता है, पाया जाता है। उसके बाद जब उसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, फिब्रियन की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या वो ग्लिसिन हो जाता है, ग्लिसिन प्रेजेंट होता है, 44% उसमें ग्लिसिन मौजूद होता है। एलेनिन जो होता है 27% उसमें प्रेजेंट होता है। सीरीन जो होता है SERIN, सीरीन जो होता है 11% उसमें प्रेजेंट होता है। टायरोसिन 5% और भी कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो सिल्क में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूल एक्सिबिट्स अ चेन लाइक स्ट्रक्चर हैविंग अ 0.7 nm लॉन्ग रिपीटिंग यूनिट। तो जो इसका मॉलिक्यूल मतलब चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है और 0.7 nm लॉन्ग रिपीटिंग यूनिट होती है। ठीक, उसके बाद इट डज नॉट कंटेन सल्फर। तो मतलब कि इसमें जो होता है सिल्क में सल्फर जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है। सल्फर, इट डज नॉट कंटेन सल्फर, सल्फर जो होता है वो सिल्क में नहीं मौजूद होता है। ठीक, सल्फर जो होता है उसमें नहीं मौजूद होता है। देन नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल, देन नेक्स्ट हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, केमिकल टेस्ट। तो पहला टेस्ट है व्हेन ट्रीटेड विद एल्कली एंड लीड एसीटेट सॉल्यूशन सिल्क डज नॉट फॉर्म अ ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट एज इट हैज़ लिटिल और नो सल्फर कॉन्टेंट। लिटिल और नो सल्फर कंटेंट। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एल्कली होता है, एल्कली और लीड एसीटेट सॉल्यूशन होता है। ठीक, एल्कली और लीड एसीटेट सॉल्यूशन होता है। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं सिल्क के साथ तो सिल्क जो होता है वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो नहीं मौजूद होता है, मतलब वो नहीं बनाता है। ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो उसमें काले कलर का वो नहीं प्रोड्यूस होता है। क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है? बिकॉज एज इट हैज़ लिटिल और नो सल्फर कॉन्टेंट। तो मतलब कि इसमें जो होता है थोड़ी कम मात्रा में सल्फ़र होता है या तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कंटेंट नहीं होता है, मतलब बिल्कुल भी सल्फ़र इसमें नहीं मौजूद होता है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो इसमें नहीं बन पाता है। ठीक, ये है इस टेस्ट में कि जब एल्कली और लीड एसीटेट सॉल्यूशन को जब सिल्क के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये कोई भी ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें सल्फ़र की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है, या तो बिल्कुल भी सल्फ़र उसमें नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई भी अवक्षेप प्रेसिपिटेट उसमें नहीं फॉर्म होता है, कोई नहीं बनता है। दूसरा टेस्ट है इट्स रैपिडली डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो होता है तुरंत मतलब रैपिडली बहुत कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये जो होता है बहुत जल्दी ही डिज़ोल्व हो जाता है। रैपिडली मतलब बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से ये जो होता है सिल्क जो होता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रैपिडली मतलब तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब तेज़ी से मिल जाता है, घुलनशील होता है, घुल जाता है। ये तेज़ी से कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुल जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है यूज़, कि इसके सिल्क के यूज़ क्या क्या होते हैं। तो पहला जो यूज़ है इसका सिल्क का, इसका जैसे कि उस टेस्ट में बताया कि वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है यूज़। तो सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ सूचर्स, सीव्स एंड लिगेचर्स। तो ये क्या मतलब होता है इसका कि सिल्क फाइबर्स मतलब सिल्क के जो रेशम, फाइबर्स मतलब रेशम होते हैं, जो उसके रेशम होते हैं वो विशेष उसका जो काम होता है या उपयोग होता है वो
स्विचर्स बनाने में किया जाता है। ठीक, उसका जो उपयोग होता है वो स्विचर्स मतलब जो टाके लगाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सीव्स मतलब कि जो छन्नी होती है उसको हिंदी में मतलब इंग्लिश में सीव्स कहा जाता है, हिंदी में छन्नी। तो उसमें भी इसका काम होता है सीव्स का, सिल्क का। और लिगेचर्स जो होते हैं उनको भी बनाने में सिल्क का उपयोग होता है।